Hello बच्चों, let's see this question. The director circle of parabola y minus 2 whole square equal to 16 x plus 7 touches the circle x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square equal to r square, then r is equal to क्लियर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो पैराबोला गिवन है ये है y माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 16 को मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर 4 इंटू 4 एक्स माइनस या एक्स प्लस 7 को हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस माइनस 7। क्लियर। अब इसको अगर मैं सिंपल कंपेयर कराऊँ किससे, कंपेयर विथ y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए एक्स माइनस एच। अगर इसके साथ हम इसको कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ रही है, h की वैल्यू आ रही है -7, k की वैल्यू आ रही है +2, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर +4 आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट होगा, ये जो पैराबोला हमारे पास है राइट साइड पे ओपन होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला आपके पास ये तो राइट साइड पे ओपन होगा, ठीक है। इसके साथ हम बात करें इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा, तो वर्टेक्स पॉइंट होगा हमारे पास h कोमा के, तो h कोमा के मतलब -7,2। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर ए लेंथ जो हमारे पास है ना, जो वर्टेक्स पॉइंट है उससे डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ बोल दो, या वर्टेक्स पॉइंट से जो हमारे पास फोकस पॉइंट होता है उसकी लेंथ बोल दो, वो कितनी चल रही है, 4 चल रही है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला ड्रॉ करते हैं। देखें ये जो पैराबोला हमारे पास रहने वाला है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। तो ये देखें आप यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास और ये यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। अब देखो वर्टेक्स पॉइंट कहाँ देखने को मिल रहा है, वर्टेक्स पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है -7,2 पे। तो -7,2 कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव एक्स पे हमने -7 ले लिया, और इससे कुछ ऊपर की तरफ ये यहाँ पर हमको पॉइंट देखने को मिलेगा, कौन सा, -7,2। ठीक है। अब यहाँ से पैराबोला किस तरफ ओपन हो रहा है, राइट साइड पे ओपन हो रहा है, तो पैराबोला राइट साइड पे कुछ ऐसा ओपन हो रहा होगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल की बात चल रही है, तो देखो डायरेक्टर सर्कल हमको कहाँ देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हम बात करें पैराबोला के एक्सिस की, तो पैराबोला का एक्सिस जो है ये कहाँ से पास होगा, वर्टेक्स पॉइंट से पास होगा, और एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब ये तो हो गया हमारे पास क्या पर एक्सिस। और साथ में बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर हुआ करता है, डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के पीछे की तरफ होगा हमारे पास, और कितनी लेंथ पे होगा, ए लेंथ पे होगा, मतलब 4 लेंथ पीछे की तरफ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट आएगा। क्लियर। तो वर्टेक्स पॉइंट भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, उसकी फिर इक्वेशन पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, इस वर्टेक्स पॉइंट से जो हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास यहाँ पर x इक्वल टू -7। ठीक। और इससे हमारे पास ठीक 4 डिस्टेंस पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, 4 डिस्टेंस पीछे की तरफ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। ये हमारे पास 4 लेंथ अगर पीछे की तरफ आएंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, -11 आएगा। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास कितनी रहेगी, ये जो लाइन हमारे पास आई है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास यहाँ पर x इक्वल टू -11। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें पैराबोला के केस में, जो डायरेक्टर सर्कल हमारे पास हुआ करता है वो उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही हुआ करता है। इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है यही क्या है, यही डायरेक्टर सर्कल है, यही हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्टर सर्कल हुआ। तो इसकी इक्वेशन क्या चल रही है, इसकी इक्वेशन होगी x प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, डायरेक्टर सर्कल जो है वो टचेस द सर्कल, ये जो बाद में आपको सर्कल गिवन है x-1 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये जो आपको सर्कल यहाँ पर गिवन है, इसके रेडियस की और इसके सेंटर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखा हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा हमारे पास, जो गिवन सर्कल हमारे पास है इसका सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो एच कोमा के हमारे पास सेंटर हुआ करता है। तो एच कोमा के सेंटर होता है, इसका मतलब 1, -1, ये होगा हमारे पास यहाँ पर सेंटर पॉइंट। ठीक है। और साथ में बात करें हम यहाँ पर रेडियस की, तो रेडियस कितना है, यहाँ पर रेडियस आर है हमारे पास। ठीक है। तो अब देख लें आप यहाँ पे, आपके पास टेंजेंट लाइन आ चुकी है ना, जो टच कर रही है सर्कल को, वो कौन सी लाइन है, x प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है। सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो कोई भी लाइन अगर सर्कल की इक्वेशन या सर्कल को टच कर रही है तो हमारे पास क्या हुआ करता है, सेंटर से सर्कल पे जो परपेंडिकुलर जाता है उसकी लेंथ इक्वल होती है किसके, रेडियस के। तो ये कंडीशन अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो 1, -1 से x प्लस 11 की डिस्टेंस देखते हैं, तो ये किस में आएगी हमारे पास, मोड में। ठीक है। और किसके इक्वल होगी, आर के।
तो ये आर इक्वल हुआ किसके मोड में 1 माइनस 1 की लेंथ देख रहे हैं हम एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0 से। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास मोड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं 1 कोमा माइनस 1 से इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा। तो 1 प्लस 11 अपॉन में स्क्वायर रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्लियर? तो इसको और सोल्व किया हमने यहाँ पर। तो आर की वैल्यू कितनी आई 11 प्लस 1 मतलब 12 और डिनोमिनेटर में कितना 1। तो आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारे पास 12। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।